वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 22 जनवरी 2021 और 22 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़ होगी। यह किस जिले की है? तो यह स्वाति राठौड़ किस जिले की है? जयपुर, जोधपुर, नागौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह है नागौर जिले की स्वाति राठौड़। ये है स्वाति राठौड़। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजपथ पर होने वाली फ्लाई पास्ट का नेतृत्व नागौर की बेटी वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ करेगी। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार किसी महिला पायलट को फ्लाई पास्ट का यह जिम्मा मिला है। तो यह कहाँ की रहने वाली है? नागौर की रहने वाली। अब बात आती है नागौर की, तो ये मैप में देखिए आप, नागौर। नागौर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 17,718 वर्ग किलोमीटर नागौर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, तो राजहंस नागौर का शुभंकर है। और नागौर अजमेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। उन 4 जिलों के बारे में हम देखते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो रेतीली और भूरी मिट्टी नागौर में पाई जाती है। और नागौर में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रारंभ भी नागौर में ही 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस देखते हैं नागौर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की बात करें तो इंपॉर्टेंट है ये कि अही छतरपुर नागौर को कहा जाता था। आधुनिक उपनाम की बात करें तो मध्यकालीन वेबों की नगरी और राजस्थान की धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है नागौर जिला। नदियों की बात करें तो यहाँ पर कोई भी बड़ी नदी नहीं बहती। यह आंतरिक नदियों का क्षेत्र है। झीलों में बात करें तो डीडवाना झील जो खारे पानी की झील है, जहाँ देवल संस्थाएं नमक भी बनाती है। जल परियोजना में हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है, जिसमें गजनेर लिफ्ट केनाल से भी पेयजल दिया जाता है। गजनेर लिफ्ट नहर का नाम अब पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 950 नागौर का लिंगानुपात है। और साक्षरता में हम देखें तो साक्षरता में राज्य में 19वां स्थान है, जो 62.8% के साथ यह 19वां स्थान है। पेनोरमे की हम बात करें तो गुरु जाम्बो जी, वीर तेजा जी, वीर अमर सिंह राठौड़ का पेनोरमा नागौर में ही स्थित है। दर्शनीय स्थलों में हम देखें तो दधी माता का मंदिर और नागौर का पशु मेला भी नागौर में ही भरा जाता है। और भवाला माता जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह भी नागौर में स्थित है। और नागौर में हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता फैलाने में राज्य में प्रथम स्थान रहा है नागौर जिले का ही। ज्ञानधारा अभियान जो नागौर में ही हाल ही में चलाया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नागौर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में स्टूडेंट की सुविधा के लिए ई कंटेंट बैंक बनाया जाएगा। शिक्षा आयुक्तालय ने इसका नाम क्या रखा है? तो ई कंटेंट बैंक बनाया जाएगा। शिक्षा आयुक्तालय ने इसका नाम क्या रखा है? राजीव गांधी ई कंटेंट, इंदिरा गांधी ई कंटेंट, कांग्रेस ई कंटेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव गांधी ई कंटेंट इसका नाम रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस डिपो को डिपो ऑफ द मंथ का दिया गया है? तो डिपो ऑफ द मंथ का अवार्ड किस डिपो को दिया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर डिपो को डिपो ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक सयाजी सिंह ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो जयपुर का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर। शुभंकर की हम बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। और संभाग में हम बात करें तो जयपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर कच्चारी मिट्टी पाई जाती है। अगर जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखें तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? जयपुर का प्राचीन उपनाम भी इम्पोर्टेंट है, जो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक उपनाम अधिकतर एग्जाम में पूछा भी गया है कि वेबों का द्वीप किसे कहा जाता है? जो जयपुर को ही कहा जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर। पूर्व का पेरिस भी
जयपुर को कहा जाता है जॉलीवुड और राजस्थान की हेरिटेज सिटी, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला। जयपुर में नदियों की बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ, डाई और मासी नदी यहाँ पर बहती है। जहाँ बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर में प्रसिद्ध स्थल हम देखें तो गोविंद देव जी का मंदिर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, कनक वृंदावन, तीर्थ राजा गलता जी, प्रसिद्ध आमेर महल जयपुर शहर में ही स्थित है। और चित्रशैली भी जयपुर की विश्व में प्रसिद्ध है। और जयपुर में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी बनने जा रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया जा रहा है। और जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रा वायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है। खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में की जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन भी जयपुर में ही किया जा रहा है। और आरबीआई के द्वारा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। पहले कोचिंग हब का निर्माण भी जयपुर में ही किया जा रहा है। जिला न्यायालय बनाने को मंजूरी भी जयपुर में ही दे दी गई है। और सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट भी स्थापित जयपुर में किया जा रहा है। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। और डिजिटल बाल मेले 2021 का आयोजन भी जयपुर में ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र जो उदयपुर में है के निर्देशन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार, किरण सोनी गुप्ता, सुनील चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किरण सोनी गुप्ता को पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र के निर्देशन पद पर नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 420, 424, 425 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 424वीं पुण्यतिथि मनाई गई है महाराणा प्रताप की। अब बात आती है 424वीं महाराणा प्रताप के जन्म की बात आती है तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और हाल ही में 19 जनवरी 2021 को इनकी 424वीं जयंती मनाई गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 21 से 30 जनवरी तक ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो 21 से 30 जनवरी तक ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीएसएफ के द्वारा 21 से 30 जनवरी तक ऑपरेशन सरहद हवा चलाया जा रहा है। बीएसएफ का ऑपरेशन सरहद हवा शुरू हुआ है। यह 27 जनवरी तक चलेगा। 27 से बढ़ाकर इसको 30 जनवरी कर दिया गया है। बीएसएफ का ऑपरेशन सरहद हवा हर साल सर्दियों में ही मनाया जाता है। इसी के तहत इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ रही तेज सर्दी के दौरान यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो यह 21 से 30 जनवरी तक मनाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान के किस कुलपति को कर्नल पद की रैंक से नवाजा है? तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान के किस कुलपति को कर्नल पद की रैंक से नवाजा है? प्रोफेसर विष्णु शर्मा, प्रोफेसर अजय कुमार, प्रोफेसर अंकित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर विष्णु शर्मा। यह वेटनरी के प्रोफेसर हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित हैं? तो किस जिले के हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह उदयपुर जिले के वल्लभ नगर के हैं। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत। महज 48 वर्ष की उम्र में गजेंद्र लीवर संक्रमण से पीड़ित थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। राजस्थान कांग्रेस के सत्तावर विधायकों में जो कांग्रेस के विधायकों में गिने जाते थे। और पारिवारिक सूत्रों में उनके कोरोना वायरस संक्रमण से भी पीड़ित होने की पुष्टि की जा रही है। तो इनके परिवार वाले बता रहे हैं कि ये कोरोना से भी संक्रमित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और यह इम्पोर्टेंट है कि यह उदयपुर के वल्लभ नगर के रहने वाले थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कबड्डी किंग जनार्दन गहलोत की जीवनी पर लिखी पुस्तक संघर्ष से शीर्ष तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में कबड्डी किंग रहे जनार्दन गहलोत की जीवनी पर लिखी पुस्तक संघर्ष से शीर्ष तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री
गहलोत, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपी जोशी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है और सीपी जोशी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पशुपालकों के लिए स्थापित वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्या कर दिया गया है? पशु विज्ञान केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, पशु गौशाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पशु विज्ञान केंद्र कर दिया गया है वेटरनरी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। पशुपालकों को वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन का प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर अब पशु विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पशु विज्ञान केंद्र। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? अरविंद बिश्नोई को। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के पहले सारा संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया गया है? तो किस बांध को विकसित किया गया है? पिचियाक बांध, गर्दा बांध, महाराणा प्रताप बांध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।